नमस्कार, मैं रुचि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय बाल स्वरूप राधा रमन जी विद्यमान हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। कैसा है भगवान का यह मंदिर और कैसी है उनकी लीला, देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति में। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्यारे और सबसे अलौकिक स्वरूप के दर्शन आप तस्वीरों में कर पा रहे हैं। भगवान श्री राधा रमण चौथा स्वरूप माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का, और ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए थे अपने भक्त की पुकार पर, करुण पुकार पर। सबसे प्यारा रूप भगवान श्री कृष्ण का राधा रमण के रूप में माना जाता है। वृंदावन में निधि वन के समीप स्थित श्री राधा रमण मंदिर दिव्य है, अलौकिक है। तमाम ऐसी अलौकिक और रहस्यमयी चीज़ें हैं जो खुद मंदिर के पुजारी आलोक कृष्ण गोस्वामी ने बताई हैं। देखिए आलोक कृष्ण गोस्वामी ने भगवान श्री राधा रमण जी की कैसे वो प्रकट हुए, कैसे वो वृंदावन आए और कैसे उन्होंने अपने भक्त की करुण पुकार पर अपने स्वरूप को बदला, कैसे उन्होंने अपना बाल रूप प्रकट किया। सुनिए श्री आलोक कृष्ण गोस्वामी जी से। महाप्रभु की जाने की सूचना मिली जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के, तो मन बड़ा व्याकुल था उनका कि मैं अपने गुरु के दर्शन नहीं कर पाया। बड़े विचलित थे, बड़ा मन उदास था उनका। तब उन्हें स्वप्न में आदेश दिया महाप्रभु ने कि तुम यात्रा करो और जो चीज प्रथम बार तुम्हें प्राप्त हो उसे लेके मेरा स्वरूप मान के उसकी सेवा करो। तो इन्होंने यात्रा की। ये नेपाल में गंडकी नदी में जब स्नान कर रहे थे, तो जैसे ही इन्होंने अंजलि में जल लिया तो इनके हाथ में दामोदर शिला शालिग्राम की आ गई। उसे ये लेके श्री धाम वृंदावन यहाँ पे पधारे हैं। तब आपके मन में भाव था कि मैं ठाकुर की सेवा करने, शालिग्राम की सेवा तो ऐसी चंदन लगा दिया और वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो इनके मन में भाव था, जब तक वृंदावन में 3 ठाकुर प्रकट हो चुके थे, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। इन्होंने दर्शन किया। इनके मन में भाव था कि मेरे पास भी विग्रह हो जिसकी मैं सेवा कर सकूं, जिसका मैं रस प्राप्त कर सकूं, जिसका मैं आनंद प्राप्त कर सकूं, जिसका सुख प्राप्त करूं, जिसकी अनुभूति करूं, जिससे मैं लाड़ लड़ाऊं, जिससे मैं प्रेम कर सकूं। शालिग्राम तो है आनंद की, लेकिन वो स्वरूप का जो चिंतन है, स्वरूप का जो भाव है, वो उनके मन में था। उनकी ये बेचैनी को देख के नरसिंह चौदस के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन श्री राधा रमन जी 478 वर्ष पूर्व प्रकट हो गए। इसलिए इस विग्रह में 3 ठाकुर के दर्शन कि गोविंद मुखारविंद, इनका मुख जो है वो गोविंद जी की तरह है। मोहन चरण, मदन मोहन जी की तरह चरण है। और वक्षस्थल गोपीनाथ, यही राधा रमण। वक्षस्थल इनका गोपीनाथ जी की तरह है, यही राधा रमण का स्वरूप है। 2 फेस्टिवल, 2 त्योहार ऐसे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो केवल यहाँ बड़ी दिव्य तरीके से मनाए जाते हैं। एक जन्माष्टमी और एक इनका जन्मदिन, प्राकट्य उत्सव जिसको बोलते हैं, जन्म पूनो। उसमें इनका ओपनली पब्लिकली अभिषेक होता है, सैकड़ों मन दूध से अभिषेक होता है, 3 घंटे तक कंटिन्यू चलता है। बाकी और दिन में होता है। जन्माष्टमी में सब जगह अभिषेक, सेवा, उत्सव जो होता है वो रात में 12 बजे होता है। लेकिन राधा रमण मंदिर की जो परंपरा है उसमें दिन में होता है। प्रातः 8, साढ़े 8 बजे से शुरू हो जाता है और 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कंटिन्यू अभिषेक चलता है। इनका दूध से, दही से, घी से, शहद से और अन्य 54 प्रकार की औषधियों से इनका अभिषेक होता है। वही पंचामृत सभी लोग, भक्त लोग ग्रहण करते हैं और पंचामृत ग्रहण करने के उपरांत व्रत समाप्त हो जाता है दिन में ही। 24 घंटे का व्रत नहीं रखते, उत्सव मनाया जाता है, उत्सव का भाव है। ऐसा इसलिए कि हम लोग ये मानते हैं कि ठाकुर एक बार प्रकट हुए हैं, अब उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। अब रात में 12 बजे हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं, ये बाल रूप है ठाकुर जी का कि रात में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, दिन में ही मनेगा। ये परंपरा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही कायम की थी। और 500 वर्ष से इस मंदिर में अखंड अग्नि है, जिसके माध्यम से ठाकुर जी की रसोई सब मंदिर में ही बनती है, कोई भी बाहर की वस्तु भोग नहीं लगती है। और इस मंदिर में सेवा का अधिकार केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी के वंशजों को ही है।